बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मोल एंड केमिकल इक्वेशन। तो मतलब ये कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस करेंगे और उसके जरिए से जो है मोल को मालूम करेंगे। तो चलो चलते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस लेक्चर को मैंने इससे पहले किया था, लेकिन मैं भूल गया था, वीडियो मैंने नहीं लगाई थी, तो इस वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ था। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है और किसी रिएक्शन को हम लिखे, ठीक है, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फार्मूले के जरिए से जाहिर करें तो हम उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर मैं ये बोलूं कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो हो रहा है और मैं उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को इस तरह लिखूं तो हम उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। किस तरह, C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ठीक है। उसके बाद मैंने तो ये बोला कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन को मैंने इस तरह जाहिर किया, अब इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है। तो रिएक्शन और इक्वेशन में फर्क यह है। अब यहाँ पर जो है ये जो राइट साइड पर मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, मैं आर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि पी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब हम रिप्रेजेंट करें किसको, केमिकल रिएक्शन को, तो हम उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह है कि जब आयरन प्लस सल्फर मिलते हैं तो इनसे जो है बनता है आयरन सल्फाइड। अब यहाँ पर जो है मैंने बताया कि इस साइड पर जो है ये रिएक्टेंट है और इस साइड पर जो है ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट है। इसका हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं कि ये रिएक्टेंट है और यहाँ मैंने एक एरो ड्रॉ किया और उसके बाद ये जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड पर इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उस इक्वेशन को, कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। किस तरह, अगर देखा जाए यहाँ पर जो आयरन है हमारे पास, ये सल्फर से जो है मिलता है और आयरन सल्फाइड बनाता है, तो यहाँ पर आयरन जो है ये भी हमारे पास 1 है और सल्फर भी 1 है। यहाँ इसी तरह अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर आयरन भी 1 है और सल्फर जो है वो भी 1 है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बैलेंस है और इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने H2O का भी एग्जांपल दिया था, अगर आपने उसे नहीं देखा हुआ है तो उसे लेक्चर को अटेंड करें। जो पहले मैंने स्टोइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन जो है किया, तो उसमें मैंने बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन को जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो वहां पर जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद हाँ इसे देखते हैं। जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पर जो है वो इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है कहते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है कि अगर यहां पर देखा जाए आयरन हमारे पास जो है वो 56 है प्लस सल्फर जो है वो हमारे पास 32 है, तो ये जब बनता है यहां पर भी आयरन भी क्या है 56 है प्लस सल्फर क्या है 32 है। जब इसको हम प्लस करते हैं तो इनसे हमारे पास 88 बनता है। सिमिलर अगर इसको हम प्लस करते हैं तो इनसे भी हमारे पास जो है 88 बनता है। मतलब ये कि यहाँ पर जितना हमारे पास रिएक्टेंट था अब वो इतना ही कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट साइड में। मतलब 88 जो हमारे पास बन रहा था वो प्रोडक्ट में भी बन रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है जो कि कहता है कि मैटर जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये क्रिएट भी नहीं हो सकता, एंड और उसके बाद क्या है, नाइदर नॉर डिस्ट्रॉयड, और ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता ड्यूरिंग, कब, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखो अगर हम कैलकुलेशन को ऑब्टेन करें फ्रॉम किस से, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। अब किस तरह स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, सॉरी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, चलो चलते हैं और वहां पर देखते हैं। देखो
मैंने यहाँ पर देखा हुआ है कि मोल मोल कन्वर्जन, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो मोल मास पर होगा और उसके बाद मास मास कन्वर्जन पर। अगर आप इसको समझ गए तो आज जो फिटल की बुक में स्टार्ट में जो लिखा हुआ है मोल रेशियो और इथेनॉल का जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, अब अगर ये आप समझ गए तो वो आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद आएगा, खुद ब खुद आप उनको सॉल्व करोगे, ठीक है, हल करोगे। अब मोल मोल कन्वर्जन क्या है, जब दूसरा लेक्चर आएगा तो हम उस पर उसमें जो है मोल मास कन्वर्जन और मास मास कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी नंबर 1 पर लिखा हुआ है कि मोल मोल कन्वर्जन। अब मोल मोल कन्वर्जन क्या है, जब रिएक्टेंट मोल में दिया गया हो लेकिन उस रिएक्टेंट के जरिए से आप उसका प्रोडक्ट का मोल मालूम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल मोल कन्वर्जन। मतलब ये कि आप इफ द मोल ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन एंड कैलकुलेट द मोल ऑफ अदर सब्सटेंस, और आप अदर सब्सटेंस का जो है मोल मालूम करें तो हम उसको कौन सा कन्वर्जन कहते हैं, मोल मोल कन्वर्जन कहते हैं। अब अगर देखा जाए हमारे बुक में एक एग्जांपल है 1.5, देखो आपके बुक में दूसरा हो सकता है, उसने दूसरे वगैरह लिए हो, लेकिन यहाँ पर मैं जो ये मेथड बता रहा हूँ ये जो स्टाइकोमेट्रिक चैप्टर है ये इंशाल्लाह हर एग्जांपल में अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बुक में जो लिखा हुआ है एग्जांपल 1.5, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन हम तैयार करते हैं, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, ऑक्सीजन तैयार होता है बाई किसके जरिए से, डिकम्पोजिशन। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं किसको, आप पोटाशियम क्लोराइड को KClO3, उसके बाद हाउ मेनी मोल ऑफ O2 कैन बी फॉर्म्ड, उसके बाद कितने मोल ऑफ O2 बन के, और जब हम लेते हैं टेकिंग 10 मोल ऑफ KClO3, किस तरह इसको अब हम देखते हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं KClO3 को लिखूं इसी तरह KClO3, तो ये जब डिकम्पोज होता है तो इनसे बनता है KCl प्लस O2, ठीक है। अब जब हमने इस तरह, अगर एग्जांपल में उसने इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो पहले इक्वेशन को लेके उसके बाद उसे हल करें, लेकिन अगर दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहां पर KCl3 है, अब ये डिकम्पोज हो गया, जब ये डिकम्पोज होता है, ब्रोक होता है, तो उनसे बनता है KCl प्लस O2। अब अगर यहां पर देखा जाए, मैं जब भी आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखें, उसके बाद जो दूसरा है उसको बैलेंस करें, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह ये आपको खुद ब खुद आएगा और आपको जो है इसमें तकलीफ नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो यहाँ पर KClO3 जो है, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 3 है, ये देखो यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 है। अब मैं इस ऑक्सीजन के साथ क्या लिखता हूं, 3 लिखता हूं। अब फिर से क्या करते हैं, यहां पर तो ऑक्सीजन के साथ 3 था लेकिन वहां पर तो 2 था, तो मैं 3 लिख दिया। अब ये जो 3 है ये इन 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये 3 जो है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6, तो यहां पर ऑक्सीजन हमारे पास जो बनते हैं वो अब 6 बनते हैं। तो यहां पर अगर 6 हो गए तो हम उसको फिर से देखते हैं रिएक्टेंट साइड पर कि यहां पर भी 6 है कि नहीं, तो यहां पर तो 6 नहीं है, यहां पर तो 3 है। हम फिर क्या करते हैं, तो हम यहां पर इसके साथ 2 लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम इसके साथ 2 लिखते हैं तो 2 3 6, तो यहां इसके साथ जो है ऑक्सीजन वहां पर बैलेंस हो गया। उसके बाद जब हमने इसके साथ 2 लिख दिया तो यहां पर KCl तो 1 है, अब इसके साथ भी हम क्या लिखते हैं, इसके साथ भी हम 2 लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद इसने लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन हम तैयार करते हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, हम जब डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड करते हैं। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी मोल ऑफ O2 कैन फॉर्म। अब इस O2 को इस तरह लो और यहां पर पुट कर दो, इस तरह, यहां पर अगर मैं इस तरह लिखूं 3 मोल ऑफ O2, ठीक है। ऑक्सीजन तैयार होता है जब हम डिकम्पोजिशन इसका करता है KCl3 को, ठीक है। यहां पर उसने बताया हुआ कि फिर हम हाउ मेनी मोल ऑफ O2 कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 10 मोल ऑफ KCl3, ठीक है। जब हम 10 मोल ऑफ KCl3 ले, अब यहां पर अगर मैंने 3 मोल ऑफ O2 लिख दिया क्योंकि यहां पर तो 3 है, तो अब क्या करते हैं, 2 मोल ऑफ KClO3
3, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस 2 को लेते हैं यहां पर जो है और यहां पर शिफ्ट करते हैं, तो ये किस तरह बन जाता है, यहां पर 1 रह गया, 1 मोल ऑफ KClO3 KClO3 तो 3 divided by 2 of O2। इसे पहले मिटाता हूँ और दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, मोल ऑफ O2। तो यहां पर इसने तो 10 दिया हुआ है, अब मैं क्या करता हूं, मैं भी 10 ले लेता हूं। यहां तो पर तो मैंने 10 ले लिया, लेकिन इसके साथ तो ये 1 मल्टीप्लाई होता है। ये मैं बुक के मुताबिक या जो बुक में लिखा हुआ है उनके मुताबिक मैं हल कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा मेथड भी है, इजी मेथड भी है। 10 मोल ऑफ KClO3 अब ये जो 10 है यहां पर मैं लेकर आता हूं, तो जब मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं तो ये कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है। अब इस 10 को मैं इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर 30 बन जाता है, और अगर इस पर मैं इस 2 को डिवाइड करूं तो हमारे पास आंसर 15 आता है। मतलब ये कि हमारे पास जो आंसर आ गया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कितने बन गए, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फाउंड, वो 15 मोल हमारे पास जो है बन गए। किस तरह बन गए, यहाँ पर मैंने 2 मोल ऑफ KClO3 लिया, वहां पर 3 ले लिया, इसको मैंने उसके साथ कंपेयर किया, इस 2 को मैंने वहां पर लेके गया, फिर यहाँ पर वो डिवाइड हो गया। जब 1 मोल ऑफ KClO3 हम इस्तेमाल करते हैं तो 3/2 हम करते हैं, उससे वैल्यू आते हैं। लेकिन जब हम 10 मोल करते हैं तो वो 3/2 तो है, लेकिन उस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास इतना जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है। अब दूसरा जो मेथड है, इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट ले। दूसरा जो मेथड है हमारे पास, डाउन, ओके, ये बिल्कुल बुक की तरह है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि जब 2 मोल ऑफ KClO3 जो है वो रिएक्ट करता है और बनाता है 3 मोल ऑफ O2। जब 2 मोल रिएक्ट करता है तो 3 मोल बनाता है, ठीक है। तो जब हम इसको KClO3 को हम 10 ले ले, 10 मोल ले ले, 10 मोल ऑफ KClO3 ले, तो फिर कितना मोल बनेगा, यहां पर मैंने x लिख दिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, तो ये क्रॉस यहां पर आ गया, यहां पर डिवाइड है, फिर यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, x मल्टीप्लाई बाई 2 मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, ये जो 10 है वहां पर मैंने ले लिया, फिर वो 10 मल्टीप्लाई बाई 3, यहां पर जो 2 है इसको मैं यहां पर भी डिवाइड करता हूं और यहां पर भी डिवाइड करता हूं, ये एक जैसे है, फिर मैं इसको भी कट करता हूं और इसको भी कट करता हूं, तो यह ये बन गया 10 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास बात आता है वो 30 आता है, इस 2 को मैं इस पर डिवाइड करता हूँ और हमारे पास आंसर बन गया 15, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक इजी मेथड है, जब आप एग्जाम में हो या टेस्ट में हो तो ये इस्तेमाल करें, लेकिन बुक वाला भी लाजमी सीखें। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वो भी बुक में दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि हाउ मेनी मोल ऑफ CO2, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 फॉर्म बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.0 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अगर यहां पर मैं इसका फार्मूला लिखूं, मैं थोड़ा सा वीडियो देख लूं कि ये स्टॉप तो नहीं हुई है, नहीं लगी हुई है। तो यहां पर अगर मैं ये फार्मूला लिख लूं, C6, थोड़ा इस साइड पर लिख लूं ताकि अच्छी तरह दिखे, C6H12O6 प्लस O2, तो इनसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O।
अब मैंने ये बताया था जब जब आप इक्वेशन को लिखे तो उसके बाद उसे बैलेंस करें। अगर उसने ए दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद उसे बैलेंस करें, बैलेंस करने के बाद उसे जो है मोल मालूम करें। अब इसको हम किस तरह बैलेंस करेंगे, एक एक पॉइंट को देखो, ठीक है। यहाँ पर पहले रिएक्टेंट साइड वाला देखो, उसके बाद उस प्रोडक्ट वाले साइड को जो है उसके साथ जो है बैलेंस करें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर तो 2 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12, तो हमारे पास 12 बन गया। उसके बाद जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया उसके बाद हम कार्बन पर आते हैं। कार्बन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर मैं इसके साथ जो है 6 लिख लेता हूँ। अब ऑक्सीजन रह गया, देखो ये 6 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के उस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ, ऑक्सीजन के इस तरफ है। लेकिन ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि ये तो ऑक्सीजन की इस तरफ है, ठीक है। तो ये जो 6 है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर कितना बनता है, 12 प्लस 6, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 18 O बन गए। यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर तो 6 है लेकिन यहाँ पर तो 2 है, 8 बन गए। अब इसको किस तरह इसके साथ जो है 18 बनाए, तो इसको भी जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 तो इज इक्वल टू 12 प्लस 6, तो यहाँ पर जो है 18 हमारे पास बन गए और ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस हो गया। तो इसमें बोला हुआ है कि हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 फॉर्म बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.0 ऑफ ग्लूकोज। अगर यहाँ पर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो है रिएक्ट करता है और 6 मोल CO2 बनाता है, 6 मोल CO2 बनाता है, तो जब ये हम इसको 2.0 ले लें, 2.0 ले लें तो फिर ये कितना बनाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख ले, इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, या x इधर आ जाएगा और ये 2.0 वहां पर आ जाएगा। तो x मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2.0। ये मल्टीप्लाई होकर 1 फिर से x बन गया और 6 जब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12.0 मोल आ गए। किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।